तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं कि आपके एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, ठीक है, महीने के खर्चे का एक हिस्सा उनका नियत है तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। ठीक है, विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़े, जबकि विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करने पर 1180 रुपये अदा करने पड़े। ठीक है, नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य निकालिए। तो यही करना है आपको। क्या करना, मान लीजिए इसी को माना माना नियत व्यय, नियत व्यय है ना, नियत व्यय कितना हो गया, x रुपए। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं, माना छात्रावास के मासिक व्यय का नियत व्यय, हाँ मासिक व्यय का नियत भाग बराबर आपका x रुपए, ऐसे लिख सकते हैं, कैसे भी लिख लीजिए। और प्रतिदिन क्या मानेंगे, माना प्रतिदिन प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर आपका कितना हो जाएगा, 22 रुपये। बनाते हैं समीकरण। तो आपके सामने ही है, देख लीजिए। एक विद्यार्थी जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये देता है, तो मतलब फिक्स तो किराया देगा ही देगा और 20 दिन के भोजन का देगा, तो x रुपये तो देने ही देने हैं। और 20 दिन भोजन करा, एक दिन भोजन कितने का है, 22 रुपये का, 20 दिन का भोजन 22 रुपये का। ठीक है, टोटल रुपए जोड़ के कितने दिए उसने, 1000 रुपये, क्योंकि रुपए हम जोड़ के देते हैं, कभी मल्टीप्लाई करके नहीं देते। दूसरे विद्यार्थी ने 26 दिन भोजन लिया और उसने 1080 रुपये दिए, तो देखो नियत भाग तो देना ही पड़ेगा उसे भी। और 26 दिन का भोजन लिया तो 26 22 रुपये का हो गया वो, और कितना हो गया, 1180 रुपये हो गई है इसके समीकरण नंबर 2। दोनों को सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्या लिखेंगे आप, देखिए, समीकरण 1 व 2 से दोनों को एज इट इज ले लीजिए, चेंज करने की क्या जरूरत है। सॉल्व हो रही है तो ऐसे ही कर दीजिए, नहीं होते तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। जब ऐसे ही सॉल्व हो रहे हैं तो हम अपने क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट क्यों करें। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। माइनस 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 कट गई ये दोनों, क्या बचेंगे, माइनस का 6 एंड माइनस का 180 रुपये। ठीक है, अब आपको पता है कितना आएगा, 6 3 18 होता है, 30 बचा, तो बाई बराबर कितना होगा, 6 बटे में जाएंगे 30 आ जाएगा। देखिए पर डे भोजन के कितने रुपए देने हैं उसे, 30 रुपए। अब बाई का मान आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, आप यहाँ लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, x प्लस 20 बराबर 1000 रुपये, x प्लस ये प्लस है आपका, ठीक है, 30 रुपये देने पड़े हैं उसे, 30 से मल्टीप्लाई बराबर 1000 रुपये, तो x बराबर 1000, ये कितना हो गया आपका 600। ठीक, गुणा कर लीजिए, 600 हो गया, इधर लाए माइनस का 600 क्योंकि ये तो प्लस का है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 400। 400 रुपये उसको फिक्स देने पड़ते हैं, नियत भाड़ा है आपका 400 रुपये का। तो आप लिखेंगे कि नियत व्यय बराबर कितना, 400 रुपये, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य, यही माना, भोजन का मूल्य बराबर 30 रुपये। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 में कहते हैं यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई,
यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते या तथा अशुद्ध पर 2 अंक कटते तो यश को 50 अंक मिलते, है ना? टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो वो ये कहते हैं कि यश ने एक टेस्ट में 40 नंबर प्राप्त किए हैं या उसे 40 नंबर मिले हैं। कैसे मिले हैं ये बता रहे हैं कि उसने जितने भी सही क्वेश्चन किए हैं उसमें से पर क्वेश्चन पे 3 अंक मिले हैं और जितने भी उसने गलत किए हैं उसमें से प्रत्येक में से 1 नंबर काटा गया है। यदि और उसे अगर 50 नंबर मिलते तो वो कैसे मिलते? पहले तो 40 की बात हुई थी, अब 50 की बात हो रही है, तो 50 नंबर उसे मिले हैं तो वो कैसे मिले हैं? 4 अंक मिले हैं सही क्वेश्चन पे और 2 अंक कटे हैं उसके अशुद्ध उत्तर पर। ठीक है, तो हमसे टेस्ट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कितने क्वेश्चन है, तो बनाते हैं कितने क्वेश्चन है देखते हैं। तो मान लेते हैं शुद्ध प्रश्नों की संख्या, माना शुद्ध, शुद्ध नहीं, सही लिखिए, सही प्रश्नों या सही उत्तरों की संख्या। आप ये भी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। सही प्रश्नों की संख्या, उत्तर लिख लीजिए तब भी कोई परेशानी नहीं है। कितने हैं? एक्स। सही प्रश्न उसके कितने थे? एक्स थे। और माना अशुद्ध शब्द यूज किया तो अशुद्ध यूज कर लेंगे। अशुद्ध गलत प्रश्नों, उसके गलत प्रश्नों की संख्या कितनी है? 22 मान लीजिए, 22 मान ली। बनाते हैं इसकी समीकरण। देखिए, उसने मान लीजिए ये एक्स क्वेश्चन सही किए तो एक क्वेश्चन पे 3 नंबर और एक्स क्वेश्चन सही किए तो कितने नंबर हो गए? 3x हो गए। और उसने एक 22 क्वेश्चन अशुद्ध किए, गलत कर दिए और एक पे कितने नंबर मिल रहे हैं? 1 नंबर। तो ये माइनस के तो हैं, ध्यान से, क्योंकि ये अशुद्ध क्वेश्चन हमेशा कटते हैं। ठीक है, आपके सही प्रश्नों में से रॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं, राइट क्वेश्चन से रॉन्ग क्वेश्चन माइनस होते हैं। ऑलवेज ध्यान रखेंगे, प्लस नहीं करेंगे, माइनस होता है। ये माइनस के नंबर मिलेंगे आपको। तो माइनस का 1 नंबर मिलता है तो गुणा करेंगे तो माइनस का 22 नंबर हो गया। माइनस का 22 कितने नंबर मिले? 40 नंबर मिले। ये आपकी समीकरण नंबर 1। फिर उसने 50 नंबर उसे मिले हैं, किस तरीके से मिले हैं? 4 सही क्वेश्चन, 4 अंक मिले हैं सही क्वेश्चन पे। तो सही क्वेश्चन एक्स थे तो कितने हो गए? 4x हो गए। और गलत क्वेश्चन पे आपको गलत उत्तर देने पर 2 नंबर कट गए। तो एक पे कटते हैं, मतलब एक पे कटते हैं 2 नंबर। तो क्वेश्चन कितने गलत हैं? 22। तो माइनस का 2 कितने नंबर बने ये टोटल? 50। ये समीकरण 2 बन गई आपकी। दोनों को लेके सॉल्व करेंगे, दोनों को लेके सॉल्व करेंगे। तो कर लीजिए, डायरेक्ट ले लीजिए। नहीं होगा डायरेक्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा? किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं, ये आप लिख लेना। और हम लेते हैं समीकरण 3 व 4 से। और तीसरी समीकरण आप बना लेंगे, क्या बन जाएगी? 6x माइनस 2y बराबर 80। ये बन जाएगी आपकी 3rd नंबर की समीकरण। ठीक है, तो ले लेते हैं इसको। कितना हो गया? 6x माइनस 2y बराबर 80। और नेक्स्ट वाली है 4x माइनस 2y बराबर 50। ठीक है, सॉल्व करते हैं इन्हें। तो देखिए ध्यान से, माइनस, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये दोनों कट गए। ये कितने बचे आपके? 2x बचे। ये कितने बचे? 30 बचे। और x बराबर कितना हो गया? 15। मतलब सही क्वेश्चन उसके कितने थे? 15 थे। दोनों टेस्टों में उसके क्या थे? 15 थे। अब y का मान निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? तो क्या लिखेंगे अब आप यहाँ पे? ये लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख देते हैं। एक कितनी है आपकी?
3x माइनस बाई बराबर 40। तो रख देते हैं, कितना हो गया ये आपका 3 × 15 माइनस बाई बराबर 40। तो कितना हो गया 15 तिया 45। इस 45 को हम उधर ले जाएंगे तो माइनस बाई बराबर 40 माइनस 45। तो ओवरऑल आपकी बाई की वैल्यू क्या आ गई माइनस बाई बराबर -5। तो माइनस से माइनस कट गए और बाई बराबर आपका 5 आ गया। तो आप लिखेंगे सही प्रश्नों की संख्या कितनी है आपकी 15 और गलत या शुद्ध प्रश्नों की संख्या कितनी है आपकी आपकी आई है 5। ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है जो 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं। मान लीजिए ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 100 किलोमीटर है। ठीक है, अब कहते हैं एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो देखिए ए से कोई कार चल रही है इधर डायरेक्शन में तो बी से भी इधर ही को चलेंगी भिन्न भिन्न दिशा में, मतलब अलग अलग दिशा में, मतलब सेम दिशा में चल रही हैं और भिन्न भिन्न चाल से चल रही हैं। ये किसी और चाल से चल रही है, किसी और चाल से चल रही है। इस कंडीशन पे वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। ये दोनों को मिलने में कितने टाइम लग रहा है 5 घंटे। ठीक है, यदि वे एक दूसरे की ओर चलें तो दूसरी कंडीशन है ये इधर को चले और ये इधर को चले, एक दूसरे की ओर चलें तो वे 1 घंटे बाद मिलती हैं। तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आप, माना बिंदु ए वाली कार की, तो ए वाली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। माना बी वाली कार की चाल बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मान लिया। अब पहली शर्त तो आपकी ये है, दूसरी ये है, तो पहली वाली क्या कर रही है एक ही दिशा में जा रही हैं और 5 घंटे बाद मिलती हैं। तो देखिए ध्यान से 5 घंटे का समय मिला है, दूरी बनाएंगे इससे आप चाल वाला सूत्र लगाइए। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये आपको मैं पता है समय है ना। तो यहाँ से आप दूरी का फॉर्मूला बनाएंगे तो दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दूरी बराबर कितना होगा चाल गुणा समय। ठीक है, चाल गुणा समय। ठीक है, तो लिखिए ए द्वारा कार ए द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी का सूत्र क्या होता है चाल गुणा समय। चाल कितना है x है और समय कितने लग रहे हैं 5, तो ये 5x हो गया। और कार बी द्वारा तय की गई दूरी कितनी 5 घंटे से भी लग रहा है तो 5 और 40 की भाई ये 5y हो गई। अब ये दूरी है ये भी दूरी है और दूरी कितनी है इन दोनों के बीच की 100, कितनी है 100। तो 5x माइनस 5y बराबर आपका 100। ये हो गई पहली समीकरण। अब कहते हैं एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो दूरी से फिर बनाएंगे हम इनका रिलेशन। तो एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं 1 घंटे बाद मिलती हैं। तो एक घंटे में तय तय की गई दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी चाल गुणा समय। समय कितना लग रहा है 1 घंटा, तो चाल x है तो 1x हो गई। और b को कितना लगेगा 1 घंटा, वो उसे भी दोनों को 1 घंटा लग रहा तो 1/1x और 1 दोनों को प्लस करके कितनी डिस्टेंस है इनकी 100, डिस्टेंस कॉमन है इसलिए 100 रहेगी। तो x प्लस बाई बराबर कितनी हो गई 100 हो गई। ये हो गई समीकरण नंबर आपकी 2 हो गई। कितनी हो गई 2। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, गुणा कर दीजिए इसमें 5 की गुणा कर दीजिए। ठीक है, कर दीजिए 5 की गुणा।
और 5 की गुणा करके ये समीकरण क्या हो जाएगी आपकी 5x प्लस 5y बराबर 500। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं भाई इसे, तो कितनी आएगी देखते हैं। 100 पंजे 500 ही होता है, 500 हो गए आपके। तो सॉल्व करते हैं समीकरण, ये आपकी 3 नंबर समीकरण 1 व 3 से एक क्या है आपकी 5x माइनस 5y बराबर कितनी है 100, और 3 नंबर कितनी है आपकी 5x माइ प्लस का 5y बराबर 500। ठीक है, सॉल्व करते हैं, ये दोनों कट गए, ये कितना हो गया 10 हो गया x, ये कितना हो गया 400 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 400, सॉरी इसके साइन नहीं चेंज होंगे, ये कितना हो गया आपका 5 और 1 6। ध्यान से देखिए, साइन चेंज नहीं, 400 क्यों घटेंगे थोड़ी नहीं, ये 600 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे आपके 600, 400 नहीं ये 600। अब x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं कितनी हो गई, 10 से इसे भाग देंगे कितना बचा 60। तो एक कार जो चल रही है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं x का मान डाल दीजिए आप किसी समीकरण में, x का मान समीकरण 1 में 2 में रखेंगे, छोटी है 2 में रखने पर, तो 2 में रखते हैं कितना हो गया x प्लस वाई बराबर 100। ठीक है, x की वैल्यू 60 प्लस वाई बराबर 100, 60 को उधर भेज देंगे तो वाई बराबर कितना रह गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई आपकी बी वाली कार की चाल। ठीक है, दोनों कार की चाल आपके सामने है, आप लिख लेंगे। आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहते हैं आपके 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को, होगा आपका कसीदे का काम शायद कढ़ाई का हो सकता है, वही काम है, को एक साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। कोई एक कसीदे का काम है जिसे 2 महिलाएं और 5 पुरुष मतलब 7 लोग मिलके 4 दिन में पूरा कर रहे हैं। यदि 3 महिलाएं और 6 पुरुष मतलब 9 लोग हो गए, इसको मिलकर करें तो 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात करना है इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला और अकेले एक पुरुष कितना समय लेंगे। तो अकेले अकेले करके बताना है तो बनाते हैं। तो मान लीजिए, माना माना एक महिला को कार्य करने में लगा समय या दिन है, जैसा पूछा हो, दिन पूछा हो तो समय पूछा हो, बात एक ही दिन की बात चली तो दिन वाला ही समय यहाँ पे एक्स दिन लग रहे हैं। कितने दिन लग रहे हैं एक्स दिन। माना एक पुरुष, पुरुष को भी मान लीजिए, को कार्य करने में लगा समय बराबर 22 दिन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, अब बनाते हैं इनका कार्य। बहुत छोटी सी बात को अगर हम समझें, ध्यान दें, मान लीजिए एक दिन में 2 लोग 10 बल्ब बनाते हैं। कितने बनाते हैं 10 बल्ब बनाते हैं। कितने लोग 2 लोग, 2 लोग मिलके 10 बल्ब बनाते हैं। तो 2 लोग मिलके 10 बल्ब बनाते हैं एक दिन में। तो अगर हम इनका एक दिन का काम निकालें तो इन्हें 2 से भाग कर दें तो कितना आया 5। मतलब एक बंदा 1/5 कार्य कर रहा है, मतलब 1 बटे नहीं, ऐसे मान लीजिए 5 बल्ब बना रहा है वो। एक बंदा क्या बना रहा है 5 बल्ब बना रहा है, ये कार्य निकल आया कि वो उसने 5 बल्ब बनाए, ये क्या हो गया कार्य। ठीक है, तो हम वही कार्य बनाएंगे, क्या बनाएंगे कार्य। तो हम यहाँ लिखेंगे एक महिला का एक दिन का कार्य, एक महिला का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, एक कार्य। ठीक है, और कितने दिन ले रहे हैं एक्स दिन।
ठीक है, बन गया। ऐसे ही एक पुरुष का एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/22। सही है। ये दोनों क्या है, दो महिलाएं। पहली शर्त में ध्यान से देखिए, दो महिलाएं 5 पुरुष हैं, 4 दिन ले रहे हैं। ठीक है, पहली शर्त। दो महिलाएं हैं, अकेली महिला का इतना है तो दो का दो गुना हो जाएगा, तो 2x प्लस 5 पुरुष हैं, एक पुरुष इतना कार्य कर रहा है तो 5 गुणा 1/22। ठीक है, बराबर कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। एक काम 4 दिन में, तो ये 1/4 हो गया। ये आपकी हो गई समीकरण नंबर 1। अब ऐसे ही आप सेकंड वाली शर्त बना लीजिए। सेकंड शर्त में आपके 6 पुरुष और 3 महिलाएं हैं, तो महिला का कार्य 1/x है, 3 महिला का 3/x हो गया। और 6 पुरुष हैं तो 1/22 है, एक पुरुष का तो 6/22 हो गया। कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में, तो 1/3 दिन। ठीक है, 1/3 दिन। ये आपकी होगी समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। आपको क्या कट करना है वो आप देख लीजिए। मेरे हिसाब से तो आप ऐसा करिए कि एक्स वाले कट कर लीजिए, तो इसमें 3 की गुणा कर लीजिए और इसमें 2 की गुणा। आप लिख देंगे समीकरण 1 व 2 में 3 व 2 से गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। तो अब हम फाइनली हमारे पास क्या समीकरणें आ जाएंगी, हमारे पास फाइनल समीकरणें आ जाएंगी। गुणा करके लिखते हैं 6/x प्लस 15/22 बराबर 3/4। ठीक है, यहाँ से कितनी आ जाएगी, 6/x प्लस 6 दूनी 12/22 बराबर कितना हो गया, 2/3। ठीक है, सॉल्व करेंगे इन दोनों समीकरणों को। साइन चेंज कर लीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट गए। अब देखिए जिनके हर समान है वो ऊपर सॉल्व हो सकते हैं उनके अंश। तो 15 माइनस 12 कितना हो गया, 3 हो गया बटे 22। हर समान है इसलिए कर दिया सॉल्व। अब यहाँ पे हर समान नहीं है, इनका एलसीएम लेके अगर हम करें तो कितना बनेगा, इनका एलसीएम लेके ध्यान से देखते हैं। साइड में करके देख लीजिए। देखिए, चलिए यहीं पे कर लेते हैं। 3/4 माइनस 2/3, तो यहाँ से बन गया आपका 3/22 बराबर 3 चौक 12 और 3 तियां 9 माइनस 3 चौक 12। ठीक है, कितना हो गया आपका ये, देखिए 3 तियां 9 और 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 आएगा आपका। ठीक है, 8। ठीक, ये आपका 8 हो गया। तो अब आप इनकी कैंची की गुणा कर दीजिए, तो देखिए ये एक बचा तो 22 हो गया और 12 तियां 36, ये हो गया 36। 36 दिन लगेंगे एक पुरुष को कार्य करने में उसी कसीदे के काम को। तो 22 का मान आप रख दीजिए, आप समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख दीजिए। तो आप लिखेंगे 22 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 आपकी कितनी है, 2/x प्लस 5/22 बराबर 1/4। तो ये कितना हो गया, 2/x प्लस 5/22 का मान 36, 1/4। 5/36 आप उधर ले जाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/x बराबर 1/4 माइनस 5/36। ठीक है, ये हो गया। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 36 आ जाएगा। 2/x बराबर, ये आपका 36 हो गया। 9 बार गया, 9 माइनस ऊपर 5 हो गया। तो देखिए ध्यान से, अब कैंची की गुणा कर देते हैं इन दोनों की, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 4, तो हो गया ये 4x और 36 दूनी आपको पता है 72 होता है। कितना होता है, 72। ठीक है, 36 दूनी 72 होता है। यहाँ से 4 बचेंगे, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास में x बराबर 72/4। कितनी आ गई, 72/4। तो अब करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4। ठीक है, 4 एकम
4 हो गया, और कितना बचा, 3 बचा, तो 4 अट्ठे 32। तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 18। महिला को 18 दिन लगेंगे और पुरुष को 36 दिन लगेंगे। ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। आप लिख देंगे नीचे कि एक महिला को इस एक कार्य करने में लगे दिन बराबर 18 और सेम पुरुष को लगे दिन बराबर 36। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। ये कहते हैं रोही 300 किलोमीटर दूर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। 300 किलोमीटर में से कुछ दूरी रेलगाड़ी से चल रही है वो, और कुछ दूरी आपकी किससे चल रही है, बस से चल रही है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस द्वारा तय करती है। 300 किलोमीटर में 60 किलोमीटर चल रही है रेलगाड़ी से, तो शेष मतलब 240 किलोमीटर बस से चलेगी वो, तो उसे लगते हैं 4 घंटे। ठीक है। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले और 200 किलोमीटर आपका शेष तो 200 ही हो गया से यात्रा करे, बस से करे, तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। मतलब 4 घंटे में पहुंच रही थी, उसके बाद में वो कितने 10 मिनट और लेट पहुंच रही है। ठीक है। तो हमसे पूछ रहे हैं रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे, माना माना छुक छुक गाड़ी है ना, छुक छुक गाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल। तो छुक छुक गाड़ी की चाल कितनी हो गई, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। ये हो गई आपकी चाल रेलगाड़ी की। अब आप क्या करेंगे, किसकी मानेंगे, माना ये आपकी बस, मतलब हेलीकॉप्टर है ये आपकी बस की चाल। तो कितना हो गया, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको पता है, सूत्र पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। रिलेशन किसका दिया है, समय का दिया है, तो समय इधर आ जाएगा और चाल नीचे हो जाएगी। तो समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो आपको समय ही बनाना है। पहली शर्त वाली यहाँ तक है, आपकी पहली शर्त यहाँ तक है, तो यहाँ तक आपको समय का रिलेशन बनाना है। तो आप लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा, रेलगाड़ी 60 किलोमीटर दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय, है ना, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय लिखेंगे यहाँ पे। चलिए लिखते हैं, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय। तो समय का भी आपने सूत्र बनाया, ये रहा आपके सामने, दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है, 60, रेलगाड़ी की चाल x, ये समय लग रहा है। ऐसे ही कितनी दूरी बची है आपकी, 240 किलोमीटर बस चलेगी द्वारा तय करने में लगा समय। तो 240/22, ये हो गई आपकी पहली शर्त, है ना। तो दोनों को, ये दोनों समय है तो दोनों को प्लस कर दीजिए, 60/x प्लस 240/22 बराबर कितना, 4 घंटे लग रहे हैं। तो ये हो गई आपकी पहली समीकरण। दूसरी समीकरण, दूसरे में 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है, देख लीजिए डायरेक्ट बना देते हैं अब यहाँ पे। तो देखिए 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और 200 किलोमीटर बस से, तो समय बनाएंगे। तो 100 किलोमीटर चलिए, तो 100/x कितना, 100/x हो गया। ठीक है। मतलब दूरी बटे चाल से, दूरी 100 किलोमीटर, चाल रेलगाड़ी की x, तो दूरी बटे चाल हो गया। ऐसी बस से कितना चली है बाकी, 200/22, और कितना लग रहा है, 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 4 घंटे से 10 मिनट एक्स्ट्रा। तो 4 घंटे में आप 10 मिनट को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मिनट को घंटे में चेंज करना है। तो 1 मिनट बराबर होता है 1/60 घंटे। याद कर लीजिए ये फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 को इधर भेज देंगे तो बट्टे में चले जाएंगे, तो इतना होता है।
तो आपके पास फाइनली क्या आ गया, 4 प्लस 10/60 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये बन जाएगा आपका 250। ठीक है, 6 चौक 24, 240 और 10 250/60, 25/6, ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। 25/6 बन गया आपका। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, ये आपको सोचना होगा। ठीक है, दोनों को सॉल्व करने के लिए आपको सोचना होगा किसे कट करेंगे। मेरे हिसाब से तो आप एक काम करिए कि किसे कट कर सकते हैं, आप x को कट कर लीजिए, इसमें गुणा कर दीजिए आप 10 से, ये हो जाएगा 600, और इसमें गुणा कर दीजिए 6 से। तो आप लिख लेंगे इस बात को समीकरण 1 में 10 से तथा समीकरण 2 में 6 से गुणा करने पर, और हमारे पास फाइनल समीकरण क्या आ जाएंगे, देखिए 600/x प्लस 10 से गुणा कर रहे हैं तो 2400/22 बराबर 40। ठीक है, नीचे वाली में करेंगे तो ध्यान से देखिए, 6 से गुणा करेंगे तो 600/x हो गया प्लस 6 दूनी 1200/22 हो गया बराबर, देखिए 6 से गुणा करेंगे 25 गुणा 6/6, 6 से 6 कट जाएगा, कितना रह गया, 25 रह गया आपका। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों मर गए और ये हमारे पास हर सेम है। जब हर समान होते हैं, सेम होते हैं, तो ऊपर के नंबर आपस में सॉल्व हो जाते हैं इजीली। तो ये कितना रह जाएगा, 2400 में से 1200 गए तो आपके पास 1200, 1200/22 बराबर, इधर से कितना बचेगा, आपका बचेगा 15, कितना बचेगा, 15। ठीक है, अब इसकी आप कैंची की गुणा करा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 15/22 बराबर आपका 1200। तो 22 बराबर कितना हो गया, 1200/15, और 15 अट्ठे 120, 80 आ गया। मतलब बस की जो चाल है आपने 22 मानी है, तो 22 बराबर कितना आ गया, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कौन है आपका, बस की चाल लिख देंगे आप यहाँ पे, बस की चाल, और लास्ट में लिखना है आपको ये, मैंने तो यही बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ये बाई का मान आप किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, पहली दूसरी में किसी में भी रख दीजिए। तो हम ये बाई का मान रखते हैं अपनी समीकरण नंबर 1 में, तो यहाँ लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है आपकी, हम लिख के दिखा देते हैं आपको, 240/22 बराबर 4। तो बाई का मान रखना है, अभी आपको समझ में आ जाएगा इसमें हमने क्यों रखा है। देखिए ध्यान से, हमने 80 रखा है यहाँ पे, तो ध्यान देखिए, 0 से 0 मर गया आपका, 8 3 24 हो गया, 3 हो गया, 60/x बराबर 4 माइनस 3, 3 उधर चले गए, कितना हो गया, 60/x बराबर 1 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 60। ये किसकी आ गई, ये आपकी आ गई रेलगाड़ी की चाल, किसकी है, रेलगाड़ी की चाल बराबर हो गई आपकी, ये आपके आंसर हो गए। ये लास्ट क्वेश्चन था आपकी एक्सरसाइज का। चलिए करते हैं अपनी लास्ट वाली एक्सरसाइज, विविध एक्सरसाइज। ठीक है, आप सभी की रिक्वायरमेंट पे, आप सभी कहते हैं कि आप विविध वाली एक्सरसाइज नहीं कराते हैं, तो विविध वाली कराएंगे, आपको विविध वाली एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको आज। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज को।